बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय तथा प्लासी का युद्ध। ये टॉपिक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सिविल सेवा हो, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, सीडीएस, एनडीए, जेआरएफ, नेट, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने करियर को सफल बनाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी, जिसे गोदाम भी कहा जाता है, 1651 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा की अनुमति से बनाई। इसी वर्ष एक राजवंश की स्त्री की डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना तथा अन्य स्थानों पर कोठियां बना ली। 1698 में सूबेदार अजीमुस्सान ने उन्हें सूतानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी, जिसके बदले में उन्हें केवल 1200 रुपये पुराने मालिकों को देने पड़े। 1717 में सम्राट फर्रुखसियर ने पुराने सूबेदारों द्वारा दी गई व्यापारिक रियायतों को पुनः पुष्ट कर दी तथा उन्हें कोलकाता के आसपास के अन्य क्षेत्रों को भी किराए पर लेने की अनुमति दे दी। 1741 में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के नायब सरफराज खां से विद्रोह कर उसे युद्ध में मारकर स्वयं इस समस्त प्रदेश का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हुई थी। के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। नए नवाब को अपने प्रतिद्वंदी पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और अपनी मौसी घसीटी बेगम के अतिरिक्त अंग्रेजों से भी निपटना था। दूसरी ओर अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, अतः उन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर ली तथा उसके परकोटे पर तोप चढ़ा दी तथा अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। जब सिराजुद्दौला ने या सिराज ने अंग्रेजों को इस जघन्य कार्यों से रोका तो उन्होंने टाल मटोल की। इसी कारण उसने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान किया। 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम घेर लिया गया तथा 5 दिन पश्चात उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर राजर ट्रैक तथा अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से निकल भागे। नवाब कोलकाता को मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। ब्लैक होल घटना। यहाँ बहुचर्चित ब्लैक होल घटना का उल्लेख आवश्यक है। युद्ध की आम प्रणाली के अनुसार अंग्रेजी बंदियों को, जिसमें स्त्रियां तथा बालक भी सम्मिलित थे, एक कक्ष में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि 18 फुट लंबे तथा 14 फुट
10 इंच चौड़े कमरे में 146 बंदी बंद कर दिए गए। 20 जून की रात को यह बंद किए गए तथा अगली सुबह उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। शेष उस जून की गर्मी तथा घुटन अथवा एक दूसरे से कुचले जाने के कारण मर गए। सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जे जैड हालवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक थे, इस कथा के रचयिता माने जाते हैं, ने इस घटना में मरने वालों के नाम नहीं दिए। संभवतः उन्हें रक्षक कक्षा अथवा दुर्ग की जेल में बंद किया गया था। प्लासी का युद्ध। ज्यों ही कोलकाता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी, क्लाइव के नेतृत्व में कोलकाता भेज दी। क्लाइव को अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया, क्योंकि यह सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए मद्रास में चाहिए थी। यह सेना 16 अक्टूबर को मद्रास से चली और 14 दिसंबर को बंगाल पहुंची। नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने घूस लेकर कोलकाता अंग्रेजों को सौंप दिया। फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार अंग्रेजों को व्यापार के पुराने अधिकार मिल गए, जिसमें कोलकाता की किलाबंदी करने की अनुमति प्राप्त हो गई। उनकी क्षतिपूर्ति का भी प्रण किया गया। अब अंग्रेज आक्रांता की भूमिका में थे। नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, बंगाल का एक प्रभावशाली साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद एक बिचौलिए के रूप में सम्मिलित हुए। निश्चय हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए और वह इसके लिए कंपनी को कृतार्थ करेगा तथा उसकी हानि की क्षतिपूर्ति भी करेगा। अंग्रेजों ने मार्च 1757 में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। नवाब इससे बहुत क्रोधित हुआ। एक ऐसे समय जब नवाब को उत्तर पश्चिम की ओर से अफगानों तथा पश्चिम की ओर से मराठों का भय था, ठीक उसी समय क्लाइव ने सेना सहित नवाब के विरुद्ध मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान किया। 23 जून 1757 को प्रतिद्वंदी सेनाएं मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी गांव में आमों के निकुंज में टकराई। अंग्रेजी सेना में 950 यूरोपी पदाति, मतलब पैदल चलने वाले, 100 यूरोपी तोपची, 50 नाविक तथा 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की 50,000 सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर कर रहा था। नवाब की अग्रगामी टुकड़ी, जिसके नेता मीर मदान तथा मोहनलाल थे, अंग्रेजों से बाजी ले गई और उसने क्लाइव को वृक्षों के पीछे शरण लेने पर बाध्य कर दिया। सहसा एक गोली से मीर मदान मर गया। सिराजुद्दौला ने अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा की। मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा गया कि सिराज को सेना का नेतृत्व जनरलों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र में चला जाना चाहिए।
चाल चल गई, ये चाल चली गई। सिराज 2000 घुड़सवारों सहित मुर्शिदाबाद लौट गया। फ्रांसीसी टुकड़ी जो अभी तक जमी हुई थी शीघ्र हार गई। मीर जाफर केवल देखता रहा। मैदान क्लाइव के हाथ लगा। मीर जाफर 25 जून को मुर्शिदाबाद लौट गया तथा उसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। सिराज को बंदी बना लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। मिर्जाफर ने, ये मिर्जाफर है, मिर्जापुर नहीं, मिर्जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी से पुरस्कृत किया। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी गई। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी गई। 50 लाख रुपया सेना तथा नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिए। बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को दे दी। यह भी निश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। प्लासी के युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व कुछ नहीं था। यह एक छोटी सी झड़प थी जिसमें कंपनी के कुल 65 व्यक्ति तथा नवाब की 500 व्यक्ति काम आए। अंग्रेजों ने किसी विशेष सामरिक योग्यता तथा चातुर्य का प्रदर्शन नहीं किया। नवाब के साथियों ने विश्वासघात किया। संभवतः कूटनीति में क्लाइव दक्ष था। उसने जगत सेठ को भय दिखाया, मीर जाफर की महत्वाकांक्षाओं को जगाया तथा बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। शनाय शनाय समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई। के.एम. पडिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसे बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर स्वतंत्र नहीं हो सका। नया नवाब अपनी रक्षा तथा पद के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था। उसकी 6,000 सेना उसकी रक्षा के हेतु बंगाल में स्थित थी। समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई। उसकी असमर्थता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि वह दीवान राय तथा दुर्लभ राय तथा राम नारायण को उनके विश्वासघात के लिए दंडित करना चाहता था, परंतु कंपनी ने उसे रोक दिया। अंग्रेज रेजिडेंट वार्स का विशेष प्रभाव था। शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेजों के जुए से दुखी हो गया। वह डच लोगों से मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा। क्लाइव ने इस षड्यंत्र को नवंबर 1759 में लड़े बेदारा या बेदरा के युद्ध में डच लोगों को परास्त कर सफल कर दिया। जब मीर जाफर ने भावी घटनाओं को समझने से इनकार कर दिया तो 1760 में कंपनी के मनोनीत व्यक्ति मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था, के लिए स्थान छोड़ना पड़ा। भारत के भाग्य पर प्लासी के युद्ध का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों के भारत में पहले पांव जम गया। दूसरा पांव उनका 1764 में बक्सर के युद्ध से जमता है। इतिहासकार मालेसन के अनुसार इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध
इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध नहीं लड़ा गया। यह अतिशयोक्ति है जब वह आगे चलकर यह कहते हैं कि इस युद्ध के कारण इंग्लैंड मुस्लिम संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। प्लासी के युद्ध के कारण ही इंग्लैंड पूर्वी समस्या में विशेष भूमिका निभाने लगा। इसी के कारण उसे मॉरिशस तथा आसाम तरीब को विजय करने तथा उन्हें अपना उपनिवेश बनाने पर बाध्य होना पड़ा तथा मिस्र को अपने संरक्षण में लेना पड़ा, परंतु निश्चय ही भारत पर अधिकार प्राप्त करने की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।